आपने क्रिकेट मैच तो देखा ही होगा, स्कोर काफ़ी तेज़ से अपडेट होता रहता है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है, कौन करता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रिकेट मैच चलता है तो टीवी की स्क्रीन पर मैच से जुड़े रन, स्कोर कार्ड तुरंत अपडेट हो जाते हैं। जैसे ही खिलाड़ी कोई रन लेता है या कोई बॉल करवाता है तो तुरंत बॉलर, बल्लेबाज आदि सभी के स्कोर अपडेट हो जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यह कैसे अपडेट किया जाता है, कौन करता है, अपडेशन का प्रोसेस क्या होता है। साथ ही साथ मैच की ब्रॉडकास्टिंग टीम की ग्राफिक्स का काम करने वाला शख्स से ही जानते हैं कि आखिर ये काम किसका है, कौन करता है और उसको कितना पैसा मिलता है। आईपीएल, क्रिकेट, वर्ल्ड कप या अलग अलग सीरीज में रन अपडेशन का प्रोसेस एक जैसा ही रहता है। मैच की ब्रॉडकास्टिंग टीम में ग्राफिक्स से जुड़े काम करने वाले का शख्स ने बताया कि रनों की मैनुअली अपडेट करना होता है। यह काम जिस शख्स के जिम्मा होता है उसे स्कोरर कहा जाता है और उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जिसे वह हर चीज़ सही से अपडेट करे। उसके पास एक सिस्टम होता है जो कई सिस्टम से कनेक्ट होता रहता है। जो शख्स इस सिस्टम में हर गेंद का ब्यौरा एक डाटा में रखता है, जैसे कोई छठी गेंद 5वीं ओवर की पहली गेंद फेंकी जाती है या कुछ भी ऐसे ही, जैसे कोई भी गेंद फेंकी जाती है, कौन स्ट्राइक पर था, शॉट किस साइड में मारा गया, कितने रन आए और क्या कुछ हुआ, सारे डिटेल इकट्ठा करता है। उन्होंने बताया कि इससे कई सिस्टम जुड़े होते हैं। जैसे ही स्कोरर उस गेंद के बारे में एक डाटा ऐड करता है तो उसी के साथ साथ सिस्टम में यह डाटा अपडेट हो जाता है। जैसे इसे ही डायरेक्ट अपडेट हो जाता है कि टीम में कितने रन बन गए, कितने विकेट गिर गए, किस खिलाड़ी को कितने विकेट मिले, उसने कितना चौका मारा, कौन सा चौका था, पारी का कौन सा चौका है, टूर्नामेंट का कौन सा चौका है। ये सारे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। सभी सिस्टम का एक खास तरह का कोडिंग पर काम करता है और इंजीनियर में से पहले उसका सेटअप देख लेते हैं कि ताकि सही से काम कर रहा है या नहीं। यदि सैलरी की बात करें तो यदि नया है इंजीनियर तो उसको 30 से 35 हज़ार मिलेंगे और ट्रेनिंग भी दी जाती है। यदि वही पुराना हो जाता है तो उसकी सैलरी उसके अनुभव के आधार पर बढ़ती रहती है। एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से वर्क करता है, इसका माइंड कितना तेज चलता है, क्या कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो सब डेटा इकट्ठा होता है कि एक मैच में कितनी गलती की है, कितने सही किए, सब डेटा इकट्ठा होता है। वहाँ पर स्कोरर सब रहते हैं। यदि वीडियोग्राफिक्स की बात करें तो जितने प्लेयर रहते हैं हर प्लेयर पर कैमरा रहता है और सारे कैमरों का कनेक्शन एक डेटा में रहता है और कंट्रोलर जो होता है, जो सारे कैमरा का हेड रहता है, वो मैच के अकॉर्डिंग दिखाता रहता है कि कौन कौन से कैमरा दिखाना है। जैसे में मान लीजिए पहला बॉल फेंक रहा है तो बॉलर को दिखाएगा, जैसे बॉल फेंकी जाती है फिर बैट्समैन को दिखाएगा, उसके बाद बैट्समैन कहाँ बॉल मारा, कहाँ गई, उस लोकेशन दिखाता है, या कि ताकि जो दर्शक हो उनको देखने में अच्छा रहे, सब समझ में आए बॉल कहाँ गई। इस प्रकार से वर्क करता है। बहुत कठिन ट्रेनिंग रहती है। कैमरामैन को भी ज़्यादा माइंड से काम करना पड़ता है। अच्छे एंगल पर कैमरा सेट करना होता है ताकि अच्छा फोटोज आए। बहुत कुछ रहता है। यदि कैमरामैन की सैलरी की बात करें तो उनको नए रहेंगे तो उनकी भी सैलरी 30 से 40 हज़ार रहती है। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती रहती है। जितना अनुभव रहेगा उसी का अकॉर्डिंग उनकी सैलरी बढ़ती रहती है।